न्यायिक कर्मचारियों के आंदोलन में एक बार फिर से हम हैं और ये इनका बैनर है हाईकोर्ट के सम्मान में न्याय कर्मचारी मैदान में। हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था 25 जुलाई से 10 बजे से कोर्ट के अंदर इनको होना चाहिए और ये जो पैरा नंबर जो 27 के अंदर लिखा था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर रेशमा इनके खिलाफ लगा दी जाएगी। 28 तारीख आज हो गई है और उसके बाद करीब करीब शाम के 5 बजने वाले हैं। क्या हुआ, रेशमा का लग गई क्या? रेशमा तो सर पाकिस्तान भाग गई सर। हमें तो रेशमा का कोई पता नहीं है। सूचना मिली थी कि रेशमा शायद पाकिस्तान चली गई। बाकी हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन तो 15 दिनों से सामूहिक अवकाश का चल रहा था। संपूर्ण राजस्थान से बहुत ही सफलतापूर्वक और पूर्ण जोश खरोश के साथ चला है और हमने आज माननीय विधि मंत्री महोदय से भी मुलाकात की और हमें पूर्ण आश्वस्त किया है कि आज शाम तक आपका ऑर्डर हो जाएगा। हम बराबर फॉलो भी कर रहे हैं और हमें माननीय विधि मंत्री महोदय श्री जोगाराम जी पटेल का भी हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बहुत ही इंटरेस्ट लेकर और हमारे को सुना है और हमारे सामने आज आश्वस्त करके भेजा है कि आज आपको ऑर्डर देकर ही भेजेंगे। तो हमारे कर्मचारियों में पूरा जोश है। इधर माननीय उच्च न्यायालय का भी हमारे पर ड्यूटी ज्वाइन करने का निलंबन के नोटिसों के ऐसे आदेश जारी किए जा रहे हैं, जिसका ठीक है वो भी अपने न्यायिक आदेश की पालना में न्यायिक आदेश के सम्मान में करते जा रहे हैं। हमें उससे कोई खेदजनक कोई है भी नहीं, क्योंकि हमने एक विधि सम्मत कार्रवाई भी है जो सुप्रीम कोर्ट में लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट में हमारी कल सुबह सुनवाई होनी है, जिसमें हमने यही रिलीफ मांगी है कि इस आदेश को न्यायिक आदेश को स्टे किया जाए और एवं हमारे जो कैडर रिव्यू का कार्य जो 3 सालों से पेंडिंग पड़ा है उसको या तो माननीय राजस्थान सरकार को टाइम बाउंड में कोई डायरेक्शन दिए जाए या माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय को भी कोई डायरेक्शन दिए जाए कि अपने आदेश की पालना सुनिश्चित कराई जाए। तो जोगाराम पटेल के कैडर पुनर्गठन दे रहे हैं क्या आपको ऑर्डर? क्योंकि वो भाई अभी काम हमारा सारा भी माननीय उच्च न्यायालय से तो हमारी शुरू से ही ग्रीवेंस ही नहीं थी और माननीय उच्च न्यायालय ने प्रस्ताव बनाकर 6/5/2023 को ही भेज दिया था। उसके बाद से स्टेट गवर्नमेंट में ही पड़ा था, जिसमें विधि सचिव महोदय का हमारे खिलाफ बहुत ही नेगेटिव रोल रहा है, जो आज तक भी माननीय विधि सचिव महोदय का हमारे न्यायिक कर्मचारियों के प्रति वर्गवाद फैलाने को वर्गवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि हम यह कार्य निंदनीय है कि ऐसी संवैधानिक पोस्ट पर सम्मानजनक पोस्ट पर बैठकर आप न्यायिक कर्मचारियों को ही एक होने से एक ही परिवार में बिखराव करने का प्रयास कर रहे हैं। यह बात भी हमने समय समय पर मीडिया के माध्यम से एवं माननीय उच्च न्यायालय को भी अवगत कराई हुई है और हम आज भी विधि मंत्री महोदय को भी यही बोल कर आए हैं कि हमारे इस कार्य को लंबित करने में आपके प्रमुख विधि सचिव महोदय का ही रोल रहा है, नहीं तो आज से पहले 2 साल पहले हमारा यह कार्य हो जाता। आज हमें विधि मंत्री महोदय ने पूर्ण आश्वस्त किया है कि आपका यह कार्य आज आपको आदेश दे देंगे। मतलब शाम तक मिल जाएगा आदेश? हाँ, आदेश मिलने के कल से चले जाओगे आप? कल से हम माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के सम्मान में ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के डायरेक्शन है कि आप मास लीव को करो। हम उच्चतम न्यायालय में तो लगा ही अभी डायरेक्शन मिल गई, डायरेक्शन बातचीत हुई थी उनकी कि आप मास लीव जो है उसको फॉलो अप करो और उसके सम्मान में प्लस हमें विधि मंत्री जी ने आश्वस्त किया है, उनके आधार पर हम इसको वो कर रहे हैं। माननीय चीफ साहब राजस्थान हाईकोर्ट के सम्मान में भी हम इसको वो कर रहे हैं और हमारी मीटिंगें चल रही है। माननीय जोगाराम जी से हमारी मीटिंग हुई है और माननीय चीफ साहब से भी हमारी मीटिंग होनी है और हम रोड पे बैठना नहीं चाहते। नहीं, कल से कोर्ट जा रहे हो, हमें ज्वाइन कर रहे हो? कल से ज्वाइन करेंगे। हमारे कर्मचारी मिल गया कैडर पुनर्गठन? वो आदेश आ रहे हैं हमारे पास। आ रहे हैं ना? आए जब आदेश हाथ में आ जाएगा तो कर लोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो तैयार हैं, हमारे को दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये रोड पे बैठने की जरूरत क्यों पड़ी? हम बार चक्कर काट के थक चुके थे। हमने खूब चक्कर काटे, हाईकोर्ट प्रशासन के भी काटे, हमने सचिवालय प्रशासन हमारे जो है चीफ सेक्रेटरी इनके सबको खूब ज्ञापन दिए, 110 ज्ञापन दिए। इनका ये कहना है कि शाम तक कैडर पुनर्गठन का इनको आदेश यानी कि सरकारी पन्ना मिल जाएगा और उसके बाद ये कोर्ट के अंदर चले जाएंगे काम करने के लिए, क्योंकि इनका यही कहना था कि कैडर पुनर्गठन दे दो तो हम काम करेंगे और नहीं मिलेगा तो फिर काम नहीं करेंगे। माना कि शाम तक अगर नहीं मिला, शाम को नहीं मिला तो फिर कल तक कैसे? सर, हमें आश्वस्त किया है आज आपको ऑर्डर मिल जाएगा, तो हम इतना तो भरोसा उनके आधार पे भरोसा कर रहे हैं। उन्होंने हमारे सामने
डायरेक्शन दिए हैं फाइनेंस सेक्रेटरी को, इनको सबको, कि आपकी मीटिंग है, इसमें तय करके ऑर्डर निकालो। चलिए, होना चाहिए। अगर आश्वस्त किया है तो फिर हो सकता है कि मिलेगा ही मिलेगा, बाकी जब मिलेगा तो उसके बाद दिखाएंगे। मान लिया जाए कि आपकी जीत हो गई। हाँ, हम तो यही सोच के आश्वस्त हैं कि हमारी जीत है, तभी हम पीछे अपने कल से ज्वाइन कर रहे हैं सारी ड्यूटी अपनी। ये बिल्कुल जीत ही है हमारी, क्योंकि हमारा संगठन अब इस लायक हो गया है कि देखिए कि सारे जजेस भी हमारे साथ ही हैं। अब उनको जोगाराम जी जैसे मंत्री हमको आश्वस्त कर रहे हैं। चलिए, देखिए, लड़ाई लड़ी 14 तारीख से पहले भी इन्होंने ये आंदोलन किया था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर हो गया था, तो देश हित में, राष्ट्र हित में इन्होंने वो स्थगित किया था। उसके बाद दोबारा से इन्होंने 14 जुलाई से यहाँ पर आंदोलन चालू किया था और 18 जुलाई से पूरी तरह से तमाम राजस्थान के अधीनस्थ जो अदालतें हैं उनका काम बंद करके और ये यहाँ मोर्चा संभाला। लेकिन जिस तरह से अब भी बात हुई है, इनके तमाम जो पदाधिकारी हैं इन्होंने ही बताया है कि शाम तक ये मिल जाएगा और उसके बाद काम करेंगे। देखने वाली बात यह है कि अब जो अब का जो समय है और उसके शाम तक क्या कुछ रहता है, इसका इंतजार रहेगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।